हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका मैथमेटिकल थ्योरम एंड इट्स वेरिएंट। तो मैथमेटिकल थ्योरम जो है उसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे आज। ऐसे तो आपने बहुत सारे थ्योरम मैथमेटिक्स के पहले भी किए होंगे, लेकिन आज इसे थ्योरेटिकली अगर आपके बीएड के एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथमेटिकल थ्योरम एंड इट्स वेरिएंट के अंदर पहले हमें क्या समझना है कि अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वेरी मच कैरेक्टराइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम। तो अगर हमें सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स को समझना है तो हमें पहले मैथमेटिकल थ्योरम जो कि प्रेजेंट होते हैं उसमें उसे समझना होगा। एज अ मैटर ऑफ डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो लॉजिकल वैलिड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ प्रीमिसेस एक्सॉम्स एंड ऑलरेडी इस्टेब्लिश थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल सिस्टम, ये इसका डेफिनेशन माना जा सकता है। As an example of such mathematical theorem in the mathematical system involving geometrical ground, we can name the following. अब मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये और ये दोनों साइड मान लीजिए ए और ए है तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए अगर एंगल 30 डिग्री है ये, तो ये दूसरा वाला भी 30 डिग्री होगा। यही इसमें बोला जा रहा है। In the above example, the first half of the statement of the theorem may be termed as premise on which the second half of the statement in the form of conclusion is based। यानी इसमें बोला जा रहा है कि पहले जो स्टेटमेंट दिया गया कि दोनों साइड बराबर हैं, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दूसरे हाफ के रिजल्ट को डिसाइड करता है। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ सिंबल, इफ़ वी नेम द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट एज पी, अगर हमने फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट को पी बोल दिया और सेकेंड हाफ को क्यू, देन द स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड एज पी टू क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इस तरह आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि क्या मतलब बनता है इसका, वेरिएंट क्या है मैथमेटिकल थ्योरम के। तो मैथमेटिकल थ्योरम मान लीजिए पी टू क्यू कैन बी फॉर्म टू हैव इट वेरिएंट इन द फॉर्म ऑफ, तीन प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है कन्वर्स ऑफ थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल रहे थे कि पी हो रहा है तो क्यू हो रहा है। अब जैसे वो एग्जांपल में बोला गया था कि पी का मतलब आप समझिए कि ट्राइंगल के दोनों साइड अगर बराबर हैं तो क्यू में बोला गया कि उसके दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो पहला थ्योरम कहता है कि हम दोनों का पोजीशन पलट दें, अगर पहले क्यू आ जाए फिर पी आ जाए। तो मान लीजिए अगर आपको एग्जामिनेशन में आ गया कि दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ दोनों साइड भी बराबर होंगे। तो यही यहाँ कन्वर्जन की बात की गई है, कन्वर्स कर दिया गया है थ्योरम को, आगे पीछे कर दिया गया है। इन्वर्स ऑफ द थ्योरम, पी का इन्वर्स कर दिया गया, क्यू का इन्वर्स कर दिया गया। यानी ये जो आपको साइन दिख रहा है इसका मतलब है मेनली 1/p। तो 1/p 1/q कर दिया गया। और फिर तीसरा पॉइंट है आपका कंट्रा पॉजिटिव। इसमें आगे पीछे भी किया गया है और इन्वर्स भी किया गया, इन दोनों प्रोसेस को एक साथ इसमें कर दिया गया थर्ड वाले में। तो इन्हीं तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम Q to P। तो अ कन्वर्स ऑफ द गिवन थ्योरम इज obtained by getting its premise P and conclusion Q changed. In a triangle, if the angle opposite of two sides are equal, then two sides are also equal. तो यानी अब उल्टा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी ट्राइंगल में पहले आपको पहला P क्या हो गया, P हो गया आपका ये, मतलब Q जो था वो पहले आ गया, दोनों एंगल बराबर हैं तो आप बोलेंगे ये दोनों साइड भी बराबर हैं। P to Q is an implication and the converse is Q to P। अब हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल ऑफ कन्वर्स। कन्वर्स का ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, यहाँ पर जहाँ पे भी आप टी देख रहे हैं वो ट्रू है और जहाँ पे भी आप एफ देख रहे हैं वो फॉल्स है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पी के अंदर लिखना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के अंदर लिखना आपको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले तो ये पैटर्न याद कर लीजिए, इसी पैटर्न में आपको बाकी बार भी लिखना पड़ेगा पी और क्यू को।
अब रिजल्ट क्या बनेगा, Q इज टू P। तो इसे करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ट्रू से फॉल्स की ओर जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप ट्रू से फॉल्स की ओर जाएंगे तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सारे कंडीशन में आपका आंसर ट्रू होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रू से फॉल्स की ओर। अब आप बोलेंगे कि ये थर्ड कंडीशन में तो आगे फॉल्स है, पीछे बाद में ट्रू है। नहीं, आप देखिए कि कन्वर्जन का रूल कहता है Q से P की ओर, तो Q में ट्रू था और P में फॉल्स था, तो ट्रू टू फॉल्स जा रहे हैं ना आप फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखेंगे तो थर्ड कंडीशन में आपको जाना था Q टू P, तो थर्ड कंडीशन में आप जा रहे हैं ट्रू टू फॉल्स। ट्रू टू फॉल्स जाने पे आपका रिजल्ट फॉल्स आता है। आप ये दिमाग में रखिए, बाकी जगह आप ट्रू लगा दीजिएगा। यही पैटर्न आपका तीनों जगह फॉलो होगा। सेकंड आता है आपका इनवर्स ऑफ थ्योरम। थ्योरम का जब इनवर्स करते हैं, मतलब 1/P टू 1/Q, तो क्या होता है, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट इज ऑप्ट बाय प्रोवाइडिंग इट negation. Therefore, in the inverse of theorem we may say that the premise as well as conclusion are stated in terms of their negation. मान लीजिए ट्रायंगल है, टू साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो वाजिब बात है, नहीं होंगे। अगर दोनों साइड अनइक्वल हैं तो एंगल भी अनइक्वल होंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब है ये साइड ए है और ये साइड अब अनइक्वल हो गया, बी हो गया, तो ये दोनों एंगल भी अब अनइक्वल होंगे। मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। इसमें ये बोला जा रहा है लेट P टू Q बी इम्प्लीकेशन एंड इनवर्स इज दिस टू दिस, यानी 1/P टू 1/Q। ये हो रहा है यहाँ पर। अब जब ट्रूथ टेबल इनवर्स का बनता है तो कैसे बनेगा? यहाँ भी T फॉर ट्रू है, F फॉर फॉल्स है, तो सबसे पहले P का पैटर्न आपको याद होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स जैसे उसमें था, और Q का पैटर्न ट्रू फॉल्स जैसे उसमें था। अब इन्वर्स करने पर जो ट्रू था वो फॉल्स बन गया। देखिए आप P को देखिएगा, और अभी आप इस टाइम पे आप Q को मत देखिए, Q को भूल जाइए। तो P से देखिए, आप P से कन्वर्ट हो रहा है, ट्रू से फॉल्स में हो गया, ट्रू से फॉल्स बन गया, फॉल्स से ट्रू एंड फॉल्स से ट्रू। ठीक है, अब आप Q और इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, तो Q में जो ट्रू था वो अब फॉल्स बन गया, जो फॉल्स था वो ट्रू बन गया, ट्रू जो था वो फॉल्स बन गया, और फॉल्स जो था वो ट्रू बन गया। यही इसका इन्वर्स होता है। इन्वर्स में होता क्या है, जब भी जैसे मान लीजिए P है आपका ट्रू, तो अगर आप P का इन्वर्स करेंगे तो वो बना देगा फॉल्स, यानी उल्टा हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आप जो कंडीशन है आपके साथ कि आपको P टू Q लेना है लेकिन इन्वर्स ऑफ P और Q लेना है, तो अब आप P और Q को नहीं देखेंगे, P और Q को ध्यान में नहीं रख के सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला में यही दोनों आ रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रू से फॉल्स की ओर जाएंगे तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। याद होगा आपको ये कंडीशन, यही आपको दिमाग में रखना भी है। ये देखिए थर्ड कंडीशन में आप ट्रू से फॉल्स की ओर जा रहे हैं, फार्मूला में P टू 1/P टू 1/Q की ओर जाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, ट्रू टू फॉल्स की ओर जाने पे आंसर रिजल्ट फॉल्स और बाकी टाइम ट्रू। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन इसमें P और Q शामिल नहीं हो रहा है, 1/P और 1/Q शामिल हो रहा है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कंट्रापोजिटिव ऑफ द थ्योरम। इस बार हम 1/Q टू 1/P में जा रहे हैं, यानी 1/Q से 1/P की ओर ये हो रहा है यहाँ पर। देखिए, इन हैविंग द कंट्रापोजिटिव ऑफ गिवन थ्योरम, टू टास्क आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म टू द प्रीमाइज एंड द कंक्लूजन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नेगेशन एंड देन इन्वर्जन। यानी इस बार आगे पीछे भी हुआ है, P Q अपना पोजीशन बदले हैं, आगे Q आ गया है, P पीछे चला गया है, और इन्वर्स भी हो गया है, दोनों का 1/B हो चुका है। In this way, the contrapositive of the theorem is obtained by replacing its premise by the negation of the conclusion and the conclusion by the negation of its premise. अब एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ द एंगल ऑपोजिट टू टू साइड्स आर नॉट इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू साइड्स आर नॉट इक्वल।
और एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए क्यू क्या है कि रोहन कम फर्स्ट इन एग्ज़ाम, और पी क्या है रोहन वर्क हार्ड। दोनों का इन्वर्स क्या है कि रोहन फर्स्ट नहीं आता क्योंकि रोहन काम नहीं करता। दोनों का नेगेटिव लिया गया और दोनों के साथ कंडीशन बना दिया गया। इसका ट्रूथ टेबल क्या कहता है, ट्रूथ टेबल ऑफ कंट्रापोजिटिव। इसमें हम लोग को अभी भी T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स है। इसमें हम लोग को क्या लेना है, फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, Q का इन्वर्स से P के इन्वर्स की ओर हमें जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले P हम जानते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q जानते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका इन्वर्स भी आप जानते हैं कि P का इन्वर्स हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू एंड Q का इन्वर्स हो गया फॉल्स ट्रू। अब हमें Q से P की ओर जाना है, मतलब इन दोनों को भूल जाइए, Q बार से P बार की ओर जाना है। तो Q बार से P बार की ओर ट्रू टू फॉल्स कहाँ पे है, देखिए सेकंड पोजीशन पे लिखा है ट्रू टू फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स, बाकी जगह ट्रू। समझ गए, हर जगह एक ही कंडीशन लागू हो रहा है कि जब भी आप ट्रू से फॉल्स की ओर बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। इसको ध्यान में सिर्फ रखिएगा, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं करनी, बाकी चीज़ें आप खुद ही वहाँ कर लेंगे। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।